से रात को सोनम ने फोन किया है। माफ कीजिए, जिस होटल में रुकी थी वहां वाराणसी में, जिस होटल में, वहां से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का नंदगंज इलाका है जहां से सोनम पकड़ी गई थी। बदहवास हालत में यही मिली थी। हमारे साथ साहिल यादव है जो इस ढाबे को चलाते हैं। साहिल, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, पूरा बताइए, कैसे वो मिली थी? सबसे पहले उसने आपसे बात की तो क्या अपने बारे में जानकारी दी? मेरा नाम साहिल यादव है और रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। सामने उधर कस्टमर लोग कुछ थे। उसके बाद वो सोनम जो है पीछे से आती है, उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है। तो उनके बाद क्या है कि वो नहीं देते अपना मोबाइल। उसके बाद मेरे से मांगती है कि भैया अपना मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा कॉल करना है। अच्छा। तो हम तो सोचते हैं, फिर दे देते हैं उनको। फिर वो मास्क लगाई रहती है। वो मास्क से मतलब अपने भाई से बस हेलो भैया मैं यहाँ पे हूँ, इतना ही बोल के वो बहुत रोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उनके फैमिली से बात करते हैं, बताते हैं कि ये इस स्थिति में यहाँ पे हैं। अच्छा। इस एड्रेस पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी फैमिली ने बताया या सोनम ने बताया कि वो गाजीपुर ही क्यों आई? ऐसा कुछ नहीं। उनको तो कैसे आई थी? कुछ गाड़ी थी उसके पास? जी नहीं, वो पीछे से पैदल ही आई थी। अब उनको किसी ने छोड़ा है कि कहाँ से कैसे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी, आपको पैदल आती दिखी? जी हाँ। उसके साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा। उसके घर वालों ने आपको फ़ोन पर क्या बताया? मतलब यही बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको कई दिन से ढूंढा जा रहा है, आज जाके इसका पता चला बस। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो पानी मांगती है, हम उनको देते हैं। फिर वहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती है वहाँ पे जाके। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का फिर कॉल आता है, रिटर्न कॉल। तो उनसे मतलब उनके भाई का, उनसे हम बात कराते हैं। अच्छा। तो क्या बताते हैं वो भाई को, अपने क्या चर्चा कर रही होती, भाई से क्या बात कर रही इसलिए हम उनको अपना मोबाइल दे के, हम इधर कस्टमर थे तो उनको सामान देने लगते थे, तो उतना बता नहीं सकते क्या बात हुआ था। कितनी देर तक वो इस ढाबे में रुकी रही? इस ढाबे पे वो 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3 बजे के बीच में थी। अच्छा। तो पुलिस कब आई? पुलिस वही कम से कम हमको लग रहा है 1:40 पे आई थी। उसके साथ क्या क्या सामान था? कोई बैग था, क्या क्या था? वो एक टी शर्ट पहनी थी, लोवर था, बाकी मास्क लगाई थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा। सामान भी नहीं था उनके साथ? जी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ से आप आई हैं? क्या आपको कुछ तो बताया होगा? वो मतलब कुछ मेंटली सही नहीं लग रही थी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद एक जो कस्टमर लेडीज़ थी, उनको जाके उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं। फिर वो भी चली जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद हम जाके उनसे पूछते हैं कि दीदी मतलब आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है? तो बताती हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं, नाम सोनम है। मई में शादी हुआ था, गए थे हम अपने पति के साथ घूमने मेघालय। तो वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग उनका गहना वहना छीनने लगते हैं और फिर उनके पति मना करते हैं तो उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और ये देखकर ये मतलब बता रही थी कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और कौन छोड़ा है कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा। उसके हिसाब से किसी ने उसके गहने लूटने की कोशिश की, पति ने बचाव किया, पति को उन्होंने मार दिया। उन्होंने जो हमको बताया वही से। अच्छा, ये थ्योरी बताई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ और बात जानकारी दी? नहीं, उसके बाद वो पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनका नाम मतलब सब कुछ पूछते हैं कैसे। तो आप पूरा नाम क्या लेते हैं? साहिल यादव? साहिल यादव। उसके बाद फिर पुलिस आई थी, उस बीच में आपका फिर कोई बातचीत नहीं जी हुई? नहीं, कुछ बात नहीं कुछ हुई? नहीं। तो ये नहीं बता पाती कौन छोड़ने आया उसको? जी नहीं। तो आप लेडीज़ कांस्टेबल भी पूछती हैं कि गाड़ी के नंबर या कुछ बताओ, तो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, कोई जानकारी उसने नहीं दी। सिर्फ उसने इतना ही बताया गहने लूटने से वहाँ पर आए थे मेघालय में। उन्होंने बस वहाँ का सीन बताया। वहाँ के किसी ने गहने लूटने, किसने लूटे, बदमाश भाग गए, उसके पति को मार दिया, यही बताया? जी बस इतना ही बताया। अच्छा, पति को मार दिया। तो ये साहिल यादव है जो ये बता रहे हैं जहां पर वो सोनम आई थी, यहीं पर देखिए सोनम बैठी थी। और यहाँ पर जब साहिल ने उससे पूछा तो साहिल से उसने सिर्फ मदद मांगी कि मुझे अपने फ़ोन दे दीजिए, मुझे किसी को फ़ोन कॉल्स करना है। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और ये जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ। थ्योरी जो सोनम ने बताई वो बिल्कुल पुलिस की जो थ्योरी है उससे बिल्कुल अलग थ्योरी है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक, सोनम की बातचीत के मुताबिक वो वहाँ पर हनीमून पर अपने पति के साथ, राजा के साथ गई थी और वहां पर कुछ बदमाश आए, उसने उनके गहने लूटने की कोशिश की है। पति ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को मार दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद वो सीधे गाजीपुर के नंदगंज के इस काशी ढाबे पर मिली, जहां पर उसे ये भी नहीं पता उसे कौन छोड़ गया है। जब वो आई थी उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, जब वो आई थी उसको कौन छोड़ने आया उसे पता नहीं था। तो ये तमाम सारी जानकारी